बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। बात तो सही है, और इस पार्टी की नींव भ्रष्टाचार और महंगाई की कमर को तोड़ने के लिए रखी गई थी। लेकिन आज इस पार्टी और इस पार्टी के मुखिया की जो तस्वीर सामने आ रही है वो अचंभित करने वाली है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के आम इंसान हैं उनके बंगले में 45 करोड़ लगे होने का दावा किया जा रहा है। आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, आज उन लोगों के साथ मंच साझा किया जाता है। सत्ता का सुख पूरी तरह से भोगने के लिए उन विपक्षी नेताओं के साथ मांगा जा रहा है जिन्हें कभी घोर भ्रष्टाचारी बताया जाता था। लेकिन आज जो खबर है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2011 में जिस रामलीला मैदान में बैठकर जनता की नजरों में चढ़े थे, वो एक बार फिर से उसी रामलीला मैदान में पहुंचकर मोदी सरकार को महंगाई चिल्लाकर घेर रहे थे और उनके साथ मंच साझा कर रहे थे उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दूसरी तरफ जनता को महंगाई की मार रहे थे। क्या किया है भगवंत मान ने और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोहरापन एक बार फिर सामने आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने 11 जून को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कहा, प्रधानमंत्री से देश संभल नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ केजरीवाल रैली में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार आम लोगों को झटका दे रही थी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट बढ़ा दिया है। पंजाब सरकार ने 11 जून को पेट्रोल की कीमत पर 92 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत पर 88 पैसे प्रति लीटर वैट की वृद्धि करने की घोषणा की। इससे राज्य में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 98.65 रुपए और डीजल की कीमत 88.95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। ये इस साल में दूसरा मौका है जब पंजाब में डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हों। इससे पहले फरवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 90 पैसे प्रति लीटर का सेस लगाया था। सेस मतलब टैक्स पर लगने वाला टैक्स, उसे सेस कहा जाता है। ऐसे में केजरीवाल के केंद्र को कोसने वाले वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं और केजरीवाल को लताड़ लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर केजरीवाल की थू हो रही है। इस बढ़ोतरी के साथ चंडीगढ़ में डीजल की कीमत 105.24 रुपए पहुंच गई। इस बढ़ोतरी से पंजाब सरकार हर साल करीब 600 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएगी और ये बोझ सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आज आम जनता नहीं समझ रही कि जो फ्री का लालच उन्हें दिया जाता है उसकी भरपाई भी उन्हीं की जेब से होती है, और वो भी ब्याज के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पर इस वक्त 2.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और जो फ्री की रेवड़ियां पंजाब बांट रहा है उसके बाद उसके विकास में भी रुकावट आने की पूरी संभावना है। अभी और सुनिए, इससे पहले जब पंजाब सरकार ने फरवरी में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, उस वक्त उस बढ़ोतरी से राजस्व को करीब 300 करोड़ सालाना का फायदा हो रहा है। मतलब पहले और अब की बढ़ोतरी से पंजाब की जनता पर कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ना लाजमी है। तो जनता को सोचना होगा कि फ्री की रेवड़ियां जरूरी हैं या फिर सूबे का विकास जरूरी है। फ्री की रेवड़ियां हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से हर किसी की जेब से इस पैसे को निकाला जाता है। अब आप सुनिए बीजेपी ने कैसे सीएम केजरीवाल के सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले आप सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का क्या कहना है अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर। AAP means not Aam Aadmi Party, anti-Aam Aadmi Party. The manner in which the Bhagwant Mann Sarkar, on the instruction of Kejriwal, has taken an anti-Janta, anti-Aam Aadmi Party move of increasing the VAT on petrol and diesel. This shows their double standards. In the entire country, they talk about mehengai. In their own states, they increase the VAT on petrol, diesel. They increase the electricity charges. In Karnataka, Himachal Pradesh, Congress did it. In Himachal, Congress increased the VAT on diesel. Now the Aam Aadmi Party has done it. It has been done because the financial model of Kejriwal has driven
Punjab to complete bankruptcy, and now to fulfill their political promises, they need to steal from the Kisan, steal from the poor, steal from the common man, and fulfill their promises. This is why they have increased the VAT on petrol and diesel. It is an anti-common man move. This shows that double standards, that they talk about mehengai across the country, and what they do in reality is there for everyone to see. Today, the center is cutting the central excise twice on petrol and diesel. But these parties, because they have made such kinds of promises which are impractical, they will burden and tax the common man even more and loot them, and then they talk about mehengai across the country. This is an anti-Aam Aadmi Party move, anti-Aam Aadmi and Aam People move, which has been done by the Bhagwant Mann and Kejriwal government. इसके बाद देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है। सिरसा ने ट्विटर पर केजरीवाल की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बेशर्मी भी केजरीवाल जी को देखकर लज्जा खा जाए। आज ही पंजाब में आपकी सरकार ने डीजल 105 रुपए से भी महंगा कर दिया। किस मुंह से अरविंद केजरीवाल जी महंगाई पर भाषण दे रहे हैं। बीजेपी के अमित मालविया ने सीएम केजरीवाल के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, केजरीवाल it seemed suffer from schizophrenia on the day Bhagwant Mann increased VAT on petrol and diesel in Punjab. Kejriwal, instead of ensuring rollback, is cursing him in public. What kind of character this Kejriwal is, who has no control over either his language or CM. हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा है, अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा कह रहे अरविंद को शायद पता नहीं है कि पंजाब में आज ही पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अरविंद जी आवाज फटी हुई है। शिवम त्यागी नाम के एक यूजर ने तो केजरीवाल के साथ साथ राघव चड्ढा को भी लपेटे में ले लिया। शिवम त्यागी का कहना है, देश की केंद्र सरकार जनता का बोझ कम करने के लिए लगातार डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है और दूसरी तरफ महंगाई का ढिंडोरा पीटने वाले केजरीवाल ने फिर से पंजाब में वैट बढ़ा दिया। लगता है शीश महल में अभी और पैसा लगना है, पार्टी के बड़े नेता की शादी है, उसमें भी खर्चा होगा, तो जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर ही तो सब होगा। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक बताएं कि जब केंद्र सरकार लगातार तेल के दामों को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, तो फिर आप तेल के दामों को क्यों बढ़ा रहे हैं? लगातार तेल पर वैट क्यों बढ़ाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जनता के सामने कौन आएगा? सीएम अरविंद केजरीवाल खुद आएंगे, संजय सिंह आएंगे या फिर भगवंत मान आएंगे? कौन बताएगा कि जनता पर यह बोझ क्यों थोपा गया? क्यों लगातार तेल के दामों को बढ़ाया जा रहा है? क्या यही तरीका है महंगाई को कम करने का? पंजाब में जिन वादों के चलते सरकार बनाई गई, उन वादों को पूरा करने में पंजाब सरकार के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन आप सरकार इन रेवड़ियों को बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसे अगली बार फिर से पंजाब में सरकार बनानी है और तमाम राज्यों में जैसे दिल्ली मॉडल का हवाला दिया जाता था, उसके बाद पंजाब का हवाला दिया जाएगा। पता नहीं पंजाब में केजरीवाल ने कौन सा मॉडल लागू किया है जो पंजाब पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। सीएम केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, अब देखना होगा वो कौन सा दिल्ली मॉडल है जो पंजाब को कर्ज के बोझ से निकालता है। वैसे आप सीएम केजरीवाल के इस दोहरे रवैये पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया,